भक्तों, पूजा पाठ हम सबकी दिनचर्या का अहम हिस्सा है। कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री विष्णु की। पूजा का फल हर किसी को मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा पाठ का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती है। हमारी पूरी की पूरी पूजा पाठ पर पानी फेर देती है। यह गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं और हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम पूजा में पूर्ण फल प्राप्त कर सके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर के मंदिर में दिए और घंटी के सही उपयोग और उनकी देखभाल के बारे में। क्या दिए को रोजाना धोना चाहिए या फिर हफ्ते में 1-2 बार? धातु का दिया हो तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए और मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए? साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलतफहमी पैदा कर सकती है। देखिए भक्तों, वीडियो में दी गई हर बात आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुनें, क्योंकि हमने इसे आपकी सुविधा के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया है। अब बात शुरू करते हैं मिट्टी के दिए से। यह दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों पर प्रायः उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती हैं। अलग अलग जगहों पर इसकी अलग अलग धारणाएं हैं। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया उपयोग करना शुभ माना गया है। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखें और इसे लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, धातु के दियों के बारे में बात करें तो भक्तों, आपने देखा होगा कि यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वह पीतल का दिया हो या तांबे का। आजकल अधिकतर घरों में धातु के दिए का ही उपयोग होता है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं तो इसे साफ करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे रोज धोया जाए। धोते समय गंगा जल का प्रयोग करके इसे शुद्ध करना चाहिए। इसे हफ्ते में 1 या 2 बार धोने के बजाय रोज धोना बेहतर है। दीपक की नियमित सफाई से उसकी पवित्रता और सकारात्मकता बनी रहती है। धातु के दीपक को रोज साफ करना चाहिए, जबकि मिट्टी के दीपक को एक बार उपयोग करने के बाद त्याग देना चाहिए। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। जब भी भगवान की आरती के दौरान हम घंटी बजाते हैं तो इससे उत्पन्न ध्वनि हमारे चारों तरफ से नकारात्मकता, कोई बुरी शक्ति हो, उसे दूर करके सकारात्मकता की आकर्षित करती है, जिससे एक व्यक्ति के मन को असीम शांति मिलती है। ध्यान रखें, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम मानी जाती है। अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख आपका सामने की तरफ होना चाहिए। घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें, ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाने से भगवान के विश्राम में विघ्न डालने के समान माना जाता है। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायक बना सकते हैं और अपनी पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके आगमन और उपस्थिति को दर्शाता है।
एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। वहीं 3 बार घंटी बजाने का मतलब है कि भक्त किसी विशेष समस्या या पीड़ा से जूझ रहा है और वह भगवान से तुरंत सहायता मांग रहा है। यह संकट की स्थिति को दर्शाता है जहां व्यक्ति भगवान से शीघ्र समाधान चाहता है। मंदिर की घंटी और दीपक भारतीय सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। इनका हर कार्य में गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। घंटी की ध्वनि को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जब घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यह ध्वनि 7 से 10 सेकंड तक गूंजती है, जिससे मस्तिष्क की अल्फा तरंगे सक्रिय होती हैं और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजानी चाहिए ताकि मन शुद्ध हो और सभी इंद्रियां भगवान पर ध्यान केंद्रित कर सके। पूजा के दौरान घंटी बजाना देवताओं का स्वागत करने और उन्हें जागृत करने का प्रतीक है। भोग लगाते समय घंटी को 3 बार बजाना शुभ माना गया है, जिससे वातावरण और अधिक पवित्र हो जाता है। दीपक को पूजा में ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। दीपक जलाना इस बात का संकेत है कि हम अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। गाय के घी या तिल के तेल से दीपक जलाना शुभ और शुद्ध माना जाता है। यह स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है। दीपक जलाने से पहले इसे शुद्ध करना आवश्यक है। इसके लिए गंगा जल, शुद्ध पानी या हल्दी मिले पानी का उपयोग किया जा सकता है। दीपक को उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह देवताओं की दिशा मानी जाती है। घंटी और दीपक भारतीय धार्मिक परंपराओं में न केवल प्रतीकात्मक महत्व रखते हैं, बल्कि उनके पीछे छिपा हुआ विज्ञान भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। घंटी की ध्वनि मस्तिष्क के दोनों भागों को संतुलित करती है, जिससे मन को स्थिरता और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह ध्वनि कानों में कंपन उत्पन्न करती है, जो ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। दीपक से उत्पन्न प्रकाश हमारे शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है और धार्मिक दृष्टिकोण से दीपक जलाना भगवान के प्रति हमारी समर्पण भावना का प्रतीक है। जब हम इनका उपयोग सही तरीके से करते हैं तो ये हमारे आंतरिक और बाहरी वातावरण को शुद्ध कर मानसिक शांति प्रदान करते हैं। शास्त्रों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनका महत्व समझना हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा सकता है। घंटी बजाने की संख्या का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में घंटी को सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि दिव्य ध्वनि का स्रोत और भगवान के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। जब कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाता है तो यह भगवान को उसकी उपस्थिति की सूचना देने का संकेत होता है। एक बार घंटी बजाना भगवान को आमंत्रित करने का प्रतीक है, जबकि 3 बार घंटी बजाना त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आह्वान माना जाता है। 3 बार घंटी बजाने से भक्त अपनी प्रार्थना को अधिक प्रभावशाली बनाता है और अपने समर्पण को प्रकट करता है। 7 बार घंटी बजाना 7 लोकों में सकारात्मक ऊर्जा के संचार का प्रतीक है, जो हमारे शरीर के 7 ऊर्जा चक्रों को भी सक्रिय करता है। यह मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करता है। 21 बार घंटी बजाना ब्रह्मांड के विभिन्न स्तरों पर भगवान तक प्रार्थना पहुंचाने का प्रतीक है। यह हवन और विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। घंटी की ध्वनि 7 से 10 सेकंड तक गूंजती है, जो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। ध्यान के अभ्यास में भी घंटी की ध्वनि का विशेष महत्व है। इसकी ध्वनि मस्तिष्क की अल्फा तरंगों को सक्रिय करती है, जिससे गहरे ध्यान में प्रवेश करना आसान होता है। यह मन को शुद्ध कर विचारों को भगवान की ओर केंद्रित करती है। घंटी की ध्वनि मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को संतुलित करती है, जिससे व्यक्ति का मन शांत और स्थिर रहता है। यह ध्यान और योग साधना में सहायता करती है और मानसिक शांति को बढ़ावा देती है। घंटी बजाने की प्रक्रिया हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुधारने का एक महत्वपूर्ण साधन है। स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि घंटी बजाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्त के पापों का नाश होता है और वह भगवान के आशीर्वाद का पात्र बनता है। घंटी को देवताओं का स्वागत करने और उन्हें स्थिर रखने का माध्यम माना गया है। धार्मिक अनुष्ठानों में घंटी बजाने का महत्व पूजा की शुरुआत और अंत का संकेत देने में भी है। घंटी को शुद्ध और साफ रखना आवश्यक है, क्योंकि यह पवित्र पूजा सामग्री का हिस्सा है। इसे मंदिर में मुख्य देवता के पास रखा जाना चाहिए
ताकि इसकी ध्वनि पूरे परिसर में गूंज सके और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार हो। घंटी बजाने का सही समय सुबह और शाम को माना गया है, क्योंकि इन समयों पर वातावरण अधिक शुद्ध और ऊर्जा से भरा होता है। धार्मिक त्योहारों पर घंटी को लगातार बजाना अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे वातावरण पूर्ण रूप से पवित्र और सकारात्मक बनता है। इस प्रकार घंटी और दीपक हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक समृद्धि लाने के सशक्त माध्यम हैं। चाहे प्राचीन परंपराओं में इनका महत्व हो या आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनका विश्लेषण, ये दोनों ही साधन शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन प्रदान करते हैं। इनका सही उपयोग केवल धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में शुद्धता, स्थिरता और समर्पण का संदेश देता है। घंटी और दीपक के महत्व को समझते हुए इनका हमारे जीवन में निरंतर उपयोग करना आध्यात्मिक और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और घंटी बजाते हैं, तो इसकी ध्वनि हमारे चारों ओर मौजूद वातावरण में कंपन उत्पन्न करती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यह ध्वनि हमारी इंद्रियों को जागृत कर देती है और हमारे ध्यान को भगवान की ओर केंद्रित करती है। धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है कि घंटी की ध्वनि आत्मा को शुद्ध करती है और हमें ईश्वर के करीब लाती है। इसके अतिरिक्त यह हमारे कर्मों का भार हल्का करने में भी सहायक मानी जाती है, क्योंकि भगवान का स्मरण हमें उनके आशीर्वाद के योग्य बनाता है। दीपक, विशेष रूप से घी या तिल के तेल से जलाया गया दीपक, भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधन है। दीपक से उत्पन्न प्रकाश न केवल अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे जीवन में प्रकाश, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक भी है। जब हम दीपक जलाते हैं, तो यह हमारी आत्मा को जागृत करता है और हमारे चारों ओर एक सकारात्मक आभा का निर्माण करता है। दीपक की लौ से निकलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा को स्थिर और संतुलित करती है, जो हमारे मन और शरीर को शांत रखने में सहायक होती है। घरों और मंदिरों में दीपक जलाने से वहां उपस्थित ऊर्जा का स्तर ऊंचा होता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के साथ साथ वातावरण को शुद्ध करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से दीपक जलाना भगवान के प्रति समर्पण, श्रद्धा और आभार का प्रतीक है। दीपक की रोशनी का अर्थ है अज्ञानता का नाश और ज्ञान की प्राप्ति। यही कारण है कि दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा और अन्य धार्मिक पर्वों में दीप जलाने की परंपरा है, जो हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा को दर्शाती है। शास्त्रों में दीपक जलाने के कई लाभ बताए गए हैं। ये न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। दीपक से उत्पन्न प्रकाश में मौजूद ऊर्जा कक्षीय वातावरण को शुद्ध करती है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और मन में स्थिरता आती है। दीपक का तेज हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां हों, ज्ञान और सत्य की ज्योति हमें सही मार्ग दिखाती है। यह आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मददगार होता है। घंटी और दीपक का संयोजन एक आदर्श वातावरण तैयार करता है, जहां ध्यान, प्रार्थना और साधना अधिक प्रभावशाली हो जाती है। घंटी की ध्वनि जहां मन को एकाग्र करती है, वहीं दीपक की लौ ध्यान की गहराई को बढ़ाने में सहायता करती है। ध्यान के अभ्यास में इन दोनों का उपयोग करने से मानसिक शांति, आत्म साक्षात्कार और आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है। यह भी माना जाता है कि नियमित रूप से घंटी बजाने और दीपक जलाने से हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण होता है, जो हमें नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। दीपक की लौ को स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। जब हम पूजा में दीप जलाते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि हम अपनी आंतरिक इच्छाओं और विकारों को नियंत्रित करने का संकल्प लेते हैं। दीपक जलाने का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व हमारे मन को शुद्ध करने के साथ साथ हमें संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। एक जलता हुआ दीपक हमें सिखाता है कि कैसे छोटी सी लौ भी अंधकार में प्रकाश फैला सकती है। यह संदेश देता है कि एक छोटी सी सकारात्मक सोच या कृत्य भी हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। घंटी और दीपक दोनों ही जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह हमारे मन और आत्मा को भगवान से जोड़ने के साधन है। घंटी की ध्वनि से जहां हमारा ध्यान केंद्रित होता है, वहीं दीपक का प्रकाश हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। इन दोनों के सही उपयोग से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। इस प्रकार इनकी महत्ता को न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझना आवश्यक है। मंदिरों में घंटी और दीपक के उपयोग का वैज्ञानिक आधार भी है। घंटी बजाने से उत्पन्न ध्वनि तरंगें अल्फा और गामा तरंगों को सक्रिय करती हैं, जो मस्तिष्क को शांत और संतुलित बनाती हैं।
यह प्रक्रिया मानसिक थकान को दूर कर विचारों को स्पष्ट करती है। इसी प्रकार दीपक की लौ से निकलने वाला प्रकाश विशेष प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न करता है, जो वातावरण में मौजूद जीवाणुओं और विषाणुओं को नष्ट करता है। यही कारण है कि पूजा स्थलों पर इनका नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। घंटी और दीपक का सही और नियमित उपयोग हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहायक है। ये केवल धार्मिक क्रियाकलापों का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के साधन भी हैं। इनके माध्यम से हम अपने विचारों को शुद्ध कर अपने कर्मों को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन में ईश्वर के प्रति भक्ति और श्रद्धा को प्रकट कर सकते हैं। भक्तों, आजकल एक पूजा पाठ से संबंधित बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग कि वे अपने घर के मंदिर के पास ही संबंध बनाने लगते हैं। ऐसा करने से वे नरक को जाते हैं, क्योंकि ऐसा करना घोर अपराध माना गया है। भक्तों, इससे व्यक्ति के घर की कभी बरकत नहीं होती। देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को वैतरणी नदी का भयानक दंड मिलता है। देखिए भक्तों, आपके घर में जो भगवान का मंदिर होता है उसे कभी भी बेडरूम में नहीं होना चाहिए। भक्तों, हमारे मंदिर का जो पर्दा होता है, जो भगवान का पट होता है, उसे भी नियमित रूप से धोना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा को वास होता है। साथ ही मंदिर में घी का दिया या फिर तिल के तेल का दिया जलाएं। इससे घर के मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घर के मंदिर में कभी मकड़ी के जाले नहीं लगने चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से मंदिर की साफ सफाई करें। तो भक्तों, अब आपको शायद इस विषय के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने पर आपको सभी वीडियो तुरंत मिल जाएंगे और यह बिल्कुल फ्री है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।